नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये साउणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जो हम सोच के रखे हैं वही सब सही हो जरूरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं ज़िंदगी में, दुनिया में, जो हमारे सामने रहती है और हम उन्हें पहचान नहीं पाते। इसी को कहते हैं सत्य का अन्वेषण, कि चीज़ें हमारे सामने हैं लेकिन हम उनको देख ही नहीं पाते। कई बार देखना, आप उसी रूम में, उसी टेबल में वो पेपर पड़ा था जो आप ढूंढ रहे थे, आपने बहुत ढूंढा वो मिला ही नहीं। बहुत देर बाद देखा, किसी को बोला कि पेपर नहीं मिल रहा, वो आता है और कहता है ये तो रखा है टेबल में। आपको लगता है कुछ चमत्कार हो गया। नहीं, चमत्कार नहीं हुआ। जहां जो चीज थी तुमने उपयोग के साथ उसको देखा नहीं है। आपने उस चीज को वहां वैसा देखा नहीं है। आपके इस जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए आवश्यक हैं और आप उनको अनावश्यक बना के रखे हो। और बहुत सारी चीजें, लोग ऐसे हैं जो अनावश्यक हैं, आपने उनको आवश्यक बना के रखा है। गंभीर विषय है। आपकी उन्नति आपके हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है, और वो आपने दूसरे के हाथ में छोड़ के रखी है। आज की नीति कह रही है कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, किससे पूछेंगे कि क्या है, तो आज का एक युवा बोलेगा कि पैसा। जिसके पास पैसा है वो कहेगा परिवार। जिसके पास पैसा है, परिवार है, वो बोलेगा कार। जिसके पास पैसा, परिवार, कार है, वो बोलेगा एक बड़ा घर हो, अच्छा बिजनेस हो। किसी को पूछेंगे तो वो बोलेगा प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति भक्ति। ये जो चीजें आप कह रहे हो, ये मानता हूं कि मैं जरूरी है, लेकिन ये बेहद जरूरी नहीं है। बेहद जरूरी कोई चीज है तो वो है खुश रहना। जस्ट बी हैप्पी। बिना किसी कारण के खुश रहना, ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरुषार्थ और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है लाइफ की। सिर्फ खुश रहना। एक व्यक्ति को मैंने देखा इंदौर में, एक बहुत बड़े बंगले के बाहर। बंगले की साइज ज़्यादा छोटी नहीं थी, 1 लाख स्क्वायर फीट का बंगला था। उस जगह पर जहाँ पर 10-20 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट का रेट है। कितने पैसे वाला आदमी होगा, जिसकी बाथरूम का जो एल ड्रॉप है वो भी सोने का है। इतना बड़ा आदमी, लेकिन उसके उस बंगले में उसको एसी भी लगा है, फिर भी नींद नहीं आ रही। एक व्यक्ति उसी के बंगले के बाहर फुटपाथ पर सो रहा है, सुकून से, बड़े सुकून से सो रहा है। क्यों सुकून में सो रहा है भाई? वो टेंशन नहीं है, रिलीफ है। क्यों? अरे यार, कल का कल देखेंगे, 4 रोटी खा ली फ्री। वो जो अंदर एसी में सो रहा है उसको नींद क्यों नहीं आ रही? उसको आगे का फ्यूचर का टेंशन है कि वो टेंडर मिलेगा कि नहीं। परिवार, पैसा, गाड़ी, मोटर, कार, वैभव, संपत्तियां कोई जरूरी चीज नहीं। जरूरी है खुश रहना। पैसा नहीं भी हो, तुम खुश हो तो बड़े आदमी हो। सब कुछ है और तुम खुश नहीं हो, तुम सबसे छोटे आदमी हो। जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, सिर्फ खुश रहना सीखें। मैंने इस सूत्र को अपनाया है, आपको भी अपनाना चाहिए। कोई भी चीज हासिल हो जाए तो खुश रहो, चीजें हासिल नहीं हो रही तो भी खुश रहो। एक सगे भाई बहन, बहन की होना थी शादी, तो बहुत सारे लड़के वाले आए, लड़की देखी गए, पसंद नहीं आई। लड़की में बहुत क्वालिटीज थी,
पिता को तो लगता ही है कि जल्दी शादी हो जाए, किसी से भी हो जाए, शादी कर दो बस। लड़की कहती है भाई से कि भाई किसी से भी कैसे भी शादी कर लें, पूरी जिंदगी की बात है, किसी से कैसे शादी कर लें। भाई बोला कि खुश रहो और बस प्रभु के पास समर्पित रहो। फिर उसके पिताजी ने एक लड़का देखा, ऐसा लड़का देखा, ऐसा लड़का देखा जो इस माइक के फॉर्म के रंग का है, जेड ब्लैक, जेड ब्लैक लड़का देखा। लड़की एकदम दूध जैसे सफेद। भाई से कहती है कि अगर इसने छू भी लिया तो मैं काली पड़ जाऊंगी, इससे शादी कैसे कर लूं। पिताजी की बात टाल नहीं सकते। धीरे से वो कहता है भाई चलो मैं आपको अपने मित्र के पास लेके चलता हूँ। मित्र ने उसके भगवान, वो परमात्मा के पास ले गया। भगवान उसके मित्र थे, शांतिनाथ, वहाँ ले गया। बोलता है कि तुम तो इनसे जो बोलना है बोल दो। क्या बोल दूँ? बोले उनको ये बोल दो कि मेरे साथ जो भी हो वो अच्छा हो, मेरे साथ जो भी हो वो अच्छा हो। लौट के आई बहन, मेरे साथ जो भी हो वो अच्छा हो। बात आई, लड़के ने 2 मिनट बात की, लड़के ने कहा पक्की है। बहन देखती भाई को, भाई बोले चिंता नहीं करना, खुश रहना, खुश रहना, जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा। एंगेजमेंट के लिए रिंग आ गई। रिंग पहनाने की 1 मिनट पहले लड़का कहता है कि एक बार फैमिली से बात करना है। फैमिली ने बात करी, बोले अपन अगले हफ्ते सगाई करेंगे, अभी नहीं करेंगे। और वो चले गए। लड़की रोती है, भाई से कहती है कि भाई क्या मेरे जीवन में काला कलूटा भी नहीं है? क्या मेरी ये स्थिति है क्या? भाई कहता नहीं, जो होगा अच्छा होगा, तू बस खुश रहे। 3 दिन बाद पेपर में फोटो आई, लड़का गांजा बेचते हुए पकड़ा गया जेल में, 7 साल की कैद। अब उसकी बहन उचक रही है, बोले बच गए, बच गए। समझना मेरी बात को, अगर आप खुश रहेंगे, प्रकृति चीजें आपके पास स्वयं ला करके अच्छी देगी। तो जीवन में कुछ चीजें बेहद जरूरी हैं और कुछ चीजें बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो बिल्कुल जरूरी नहीं है आप उसमें लगे हुए हो, जो बेहद जरूरी है उसको देख ही नहीं रहे हो। अपने बच्चों को आप वो वाले वीडियो गेम्स दे रहे हो जिसमें उसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा। रो रहा है, चलो फोन ले लो, वीडियो गेम देख लो, कार्टून्स देख लो। क्यों 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 क्यों? अरे यार, अपना टाइम बचेगा। जो चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी नहीं है उनको आपने बेहद ज़रूरी मान लिया है। किटी पार्टी, आजकल नया ट्रेंड आ गया है भारतीय संस्कृति में, पजामा पार्टी। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। भजन कीर्तन करना बेहद ज़रूरी है। जो पार्टी कर रहे थे उसकी जगह भक्तामर का पाठ भी कर सकते थे, सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते थे, लेकिन नहीं। परिवार, पैसा, संपत्ति, घर, मकान, दुकान, सेविंग्स, इंटीरियर, अच्छा दिखावा घर के रहने का, सब ज़रूरी चीज़ें हैं, है ना? ज़रूरी चीज़ें हैं। आपने इनको ज़रूरी मान लिया है, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है तो सुकून, और सुकून खुश रहने से मिलेगा। आप लोगों से पूछता हूँ कि खुद से पूछना एक बार कि आखिरी बार बिना किसी कारण के कब खुश हुए थे? बस यूं ही। कभी आप एक बार ट्राई करना, मंदिर के बाहर जो मैदान होता है उसमें 4 बच्चे खेल रहे हैं। एक छोटी सी उन्होंने चौक ले ली, लकड़ी ले ली, उससे कैचम कैच खेल रहे हैं। क्या जिंदगी है! बचपन की जिंदगी क्या जिंदगी है! सिर्फ और सिर्फ खुद को खुश रखने की जिद रहती थी और कुछ नहीं था। अब अब वो खुशी पता नहीं कहाँ चली गई। हमें जकड़ किसने लिया है? हमें उन चीज़ों ने जकड़ लिया है जो हमारी लाइफ के लिए यूजफुल नहीं थी और हमने उनको यूजफुल मान लिया है। जो चीज़ें यूजफुल नहीं है उनको क्यों यूजफुल मान रहे हो? जो चीज़ें यूजफुल हैं उनको यूजफुल मानो ना। बहुत सिंपल, बहुत छोटी सी बात है। खुश रहना सीखें। और आप कब खुश रह पाएंगे? जब आप अपनों के साथ रहेंगे, उनके साथ रहेंगे जिनके साथ रहने से अच्छा लगता है। कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जिनके साथ रहने से आपको
बाहर की जो दुनिया है वो अच्छी लगती है। कुछ दोस्त ऐसे जिनके साथ बैठे हो 2 घंटे बैठे, बात नहीं हो रही, बस बैठे हैं, बस बैठे हैं। इसलिए नीति ध्यान रखना, पैसा परिवार सिर्फ जीने के लिए होता है। खुश रहना है तो अपनों का साथ चाहिए। ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको समझता हो, आप जिसको समझते हो। जितने लोगों की शादी हो गई उनसे मैं बात करता हूँ, शादी के 15 दिन बाद मालूम चल जाता है कि आपकी आगे की लाइफ कैसी रहेगी, कि लाइफ पार्टनर कैसा मिला है। मैं दोनों से बात कर रहा हूँ, बहुत पर्सन से बात कर रहा हूँ, मेल से भी फीमेल से भी। आपको मालूम चल जाएगा 15 दिन बाद कि आगे लाइफ कैसी रहेगी, दुखमय कि सुखमय। मालूम चल जाता है कि यार ये आदमी के साथ जिंदगी निकाल लूंगी मैं, इस लेडी के साथ मेरा पूरा परिवार पल जाएगा, बस जाएगा। ये अपने को अनुमान हो जाता है। अगर अपना मिल जाए तो दिन बहुत छोटे लगते हैं, और कोई पराया मिल जाए रास्ता नहीं कटता। इसलिए आज की नीति ध्यान रखना, खुश रहना बेहद ज़रूरी है। खुश रहना सीखें, अपनी ज़िंदगी को खुश रहना सीखें। इस शब्द से जोड़ें, बिना किसी कारण के खुश रहें, बिना किसी कारण खुश रहें, कोई भी इशू ना करें, सिर्फ खुश रहें। आप लोग आखिरी बार कब खुश हुए थे? सोचिए, बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजन के कब खुश हुए थे? समझ लेना उस दिन तुमने जिंदगी जी है। बिना किसी कारण के खुश रहना सीखें, तो देखना एक दिन आपकी जिंदगी की गाड़ी बहुत रिलीफ और रिलैक्स होकर चलेगी, स्मूथ चलेगी। ऐसा चिंतन करना, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की